अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कनाडा के आसमान में बने हीट डोम के कारण गर्मी ने 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तो पारा 49.44 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। अत्यधिक गर्मी के कारण एक दिन में ही 230 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कनाडा में कभी भी तापमान 113 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं गया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के संकेतों के बीच पिछले 3 से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 48,786 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 3,04,11,634 हो गई है। वहीं 1,005 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या 3,99,459 हो गई है। इससे पहले 30 जून को 45,951 नए मामले सामने आए थे। 29 जून को नए मरीजों की संख्या 37,566 थी। फेसबुक और गूगल के अधिकारियों ने सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग के मुद्दे पर मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। इस दौरान गूगल से संसदीय समिति ने पूछा कि कुछ सेवाओं पर संदेह होता है। ओके गूगल करके जब गूगल असिस्टेंट से पूछा जाता है या बात की जाती है तो क्या गूगल कर्मचारी भी इसे सुन सकते हैं? गूगल ने इस बात को माना कि ये बात उनके कर्मचारी सुन सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लिए कड़वी लड़ाई लड़ी। ममता के सीएम पद की शपथ लेने के बाद भी वाक युद्ध लगातार जारी है। इस बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों में मिठास घोलने का प्रयास किया है। उन्होंने पिछले हफ्ते बंगाल के आम की किस्म हिमसागर, मालदा और लक्ष्मण भोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और अमित शाह को भी आम भेजे गए हैं। यूरोपीय संघ के 9 देशों ने भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है। एस्टोनिया ने कोवैक्सीन सहित सभी भारतीय टीकों को मान्यता देने का ऐलान किया है। ये कदम भारत की नाराजगी के बाद उठाया गया है। भारत ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से कोविड के भारतीय टीकों और कोविड प्रमाण पत्रों को मान्यता देने का आग्रह करते हुए कहा था कि ऐसा होने पर ही भारत में यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्रों को कोविड प्रोटोकॉल से छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नाश्ते में मुर्गा खाकर एक पूरा परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया है। घटना बिनावर थाना क्षेत्र के गांव कुनक की है। यहां रहने वाले जगदीश के घर बुधवार रात मुर्गा बना था। बचा हुआ मुर्गा गुरुवार सुबह जगदीश समेत उनकी पत्नी भूरी, बेटी ममता, बेटा प्रशांत, बेटी आशा ब्रजवाला व प्रिया ने मिलकर खाया। कुछ देर बाद इन्हें उल्टियां होने लगी। गांव वालों की मदद से परिवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कनाडा में एक और स्कूल से 182 कब्रें मिली है। यह तीसरा ऐसा मूल निवासी समुदाय के लिए बना स्कूल है जहां से इतनी बड़ी संख्या में कब्रें मिली है। इन कब्रों के मिलने के बाद बच्चों के उत्पीड़न और उनकी मौत की आशंकाएं जताई जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन कब्रों की जांच के लिए रडार मैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए ये पता लगाया है कि ये कब्रें 7 से 15 साल तक के बच्चों की है। केंद्र की महत्वाकांक्षी भारत नेट परियोजना में केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिर से जान फूंक दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परियोजना को 19,000 करोड़ की नगद मदद देने की घोषणा की है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण संचार तंत्र कार्यक्रम है और मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल में एक अहम बिंदु है, जिसका लक्ष्य भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त समाज की श्रेणी में लाना है। इसके तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दिया जाएगा। अब एक ब्लड टेस्ट से 50 तरह के कैंसर का पता लगेगा, वो भी समय से पहले, ताकि मरीज को ठीक वक्त पर इलाज मिल सके। इस टेस्ट से कैंसर की लोकेशन भी जानी जा सकती है। इंग्लैंड की स्वास्थ्य एजेंसी नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने इस ब्लड टेस्ट को पायलट स्टडी के तौर पर शुरू किया है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ब्लड टेस्ट का लक्ष्य 50 साल और इसके अधिक उम्र के लोगों में बीमारियों के खतरे को कम करना है। दिल्ली के गौतम नगर इलाके में डॉक्टर्स की पिटाई का मामला सामने आया है। दूसरे पक्ष ने भी डॉक्टर्स पर मारपीट का आरोप लगाया है। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर बुजुर्ग दुकानदार से मारपीट करते दिख रहे हैं। इसके बाद कुछ स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर के समूहों के साथ मारपीट की। दोनों ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक डॉक्टर्स पराठे की दुकान में मौजूद थे और नशे में थे। पुलिस झगड़े की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है। तो टॉप 10 की खबरों में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।